बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है हड्डियों कुड्डियों का सालन और हड्डियों कुड्डियों की यखनी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखे इस तरह से ये टखने की हड्डियाँ होती हैं ना, जो हमारे टखने की यानी कि गाय की गाय की टखने की हड्डियाँ जो होती हैं ना, तो आप गाय की भी ले सकते हैं, यानी कि बीफ की भी ले सकते हैं, बकरे की भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने 1 किलो लिए हैं ये हड्डियाँ, और इसके साथ 2 नलियाँ भी हैं, और इसके ना अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि इसको चूसने में ना आसानी हो ना। एक बड़ी जो होती है ना बोन, पूरा बड़ा जो घुटने की हड्डी होती है ना, आप चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं, आपको उसकी यखनी निकालनी हो। तो यहाँ मैंने थोड़े छोटे टुकड़े लिए हैं और उसको बहुत अच्छे से धो लिया था मैंने। अच्छे से धोने के बाद भी पानी में बहुत काफ़ी देर तक भिगो के रखा था ताकि इसका अच्छे से इसके अंदर कहीं भी जो मैल वगैरह हो ना वो सारे निकल जाए। तो ये हाँ, इस तरह से देखिए मैंने ये 2 इसके अंदर नलियाँ हैं और बाकी जो है ना इस तरह से हड्डियाँ हैं। तकरीबन ये 1 किलो के करीब है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हड्डी का वज़न ज़्यादा होता है ना। और ये देखिए गोल गोल जो है ना ये टखने की हड्डियाँ हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद करती हैं। आप इसका सूप पिएंगे ना तो सूप का क्या होगा कि ये मतलब पीने से ना फ़ौरन कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा इसका सूप पीने से। इसका इतना फ़ायदा करते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो चले हम रेसिपी तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब मैंने इसमें डाला है देखिए लहसुन, छिले हुए लहसुन, और मैं डालूँगी इसके अंदर एक छोटी गड्डी प्याज है जिसको मैंने ऐसे ही थोड़ा मोटा मोटा काट लिया था, यानी कि जैसे कोई पतला पतला नहीं काटना है, बारीक नहीं काटना है, आप जिस तरह से भी चाहें वैसे काट ली। छोटी गड्डी प्याज की है ना, तो वो मैंने ऐसी मोटी मोटी काटनी थी, वो मैंने ऑयल में डाल दी है। ऑयल में डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे देखिए कुछ अदरक के टुकड़े हैं, लहसुन के यानी कि कलियाँ हैं, ज़ीरा है और काली मिर्चें हैं, तेज़पात के पत्ते हैं, दालचीनी है, लौंग है, और ये देखिए मैं सब साबुत गरम मसाले जो होते हैं ना, अदरक लहसुन के साथ प्याज के साथ मैं इसी ऑयल में डाल दूँगी। ऑयल मैंने सिर्फ 1 से 2 चम्मच लिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम इसकी बना रहे हैं मज़ेदार सी यखनी। बहुत टेस्टी यखनी बनी थी। तो यहाँ गरम मसाले हम सारे इसके अंदर डाल देंगे और साथ में ही प्याज के फ्राई कर लेंगे। हमने कोई कलर वगैरह नहीं लाना है, बस हमने हल्का सा इसको फ्राई कर देना है इस तरह से। देखें बहुत मज़े का बनने वाला है ये यखनी वाला सूप। आप ये 1 प्याला भर के पिएँ, ये रोटी भिगो के खाएँ, बहुत मज़े की लगेगी। यहाँ देखिए हमने अपनी ये डाल दी हैं इसमें बीफ की हड्डियाँ, यानी कि ये बीफ की हैं हड्डियाँ, तो ये हमने इसमें डाल दी हैं। अब डाल के हम इसको थोड़ा सा बस घुमाना फिराना है, इसको चम्मच से ना थोड़ा सा इनको झूला वूला झुलाना है इस तरह से। बस देखें ये हड्डियाँ हमारी ना थोड़ा सा इसमें भुन जाएंगी, यानी कि इसी ऑयल में गर्म मसालों में ना भुन जाएंगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने इसको बस इस तरह से थोड़ा सा बस हिलाना जुलाना है ताकि थोड़ा सा ना घूम जाए। अब हमने इसमें क्या करना है, अब इसमें डालना है नमक। अच्छा, ज़ीरा मैंने आपको बता दिया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, सफ़ेद ज़ीरा भी डाला था। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम, यानी कि 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, और ये घर की पिसी हुई खालिश हल्दी है। बस इसको भी डाल के थोड़ा सा हिलाना जुलाना है, हमने यही करना है बस। तो यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा इसको चम्मच चम्मच हिला जुला के थोड़ा सा हमने इसको भून लिया है, और अब हमने यहाँ पर पानी डाल देना है। पानी हमने इसको पतीला भर के डाल देना है, क्योंकि हड्डियों का अरक निकलने में ना जूस जो निकलेगा ना वो बस बहुत फ़ायदा करेगा। तो यहाँ हमने पानी भर दिया है। पानी भर के ना हमने ढक्कन ढक दिया है। ढक्कन ढकना इतना पानी भरना है कि हड्डियाँ अच्छे से डीप जाए इसके अंदर, यानी कि डूब जाए अच्छे से ना इसके अंदर, ठीक है ना। अब तकरीबन उसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगी। तो मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लगे थे इसको पकाने में। तो देखें ये बिल्कुल पानी भी जैसे देखें कम हो गया है, और ये देखें इस तरह से ही देखेंगे ये कितनी अच्छे से, और देखें कितना गाढ़ा, ये देखें गाढ़ा हो गया, हड्डियों का अरक इतना अच्छा निकल गया है। ये देखें कितना अच्छा हड्डियों का अरक निकल गया है, और देखेंगे ये देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा देखेंगे आ गया, और जो नली थी ना, नली के अंदर से भी जो है इसको गूदा होता है ना वो भी निकल गया। आप यकीन जाने ये सूप पी के ना, यखनी यानी कि जो उसकी पी के ना इतना फ़ायदा करेगा ना। अगर आपने ये इसको हफ्ते में एक मामूल बना लें कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी आपने बनाना है। यहाँ मैंने इसको बॉल में निकाल दिया था, इसमें थोड़ी सी अदरक काट के डाल दी, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के छिड़क दी, ऊपर से थोड़ी सी मैं काली मिर्चें डाल दी हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये यखनी लग रही है, कितनी मज़ेदार ये यखनी लग रही है। और ये सर्दियों में ना लाजमी आपने रात में 1 प्याला आप पी सकते हैं आराम से इसको ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके जोड़ों के दर्द को, कमर के दर्द को। अब चले इसका सालन बनाते हैं हम ना, तो आगे इसकी रेसिपीज़ को मज़ीद स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली,
ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और प्याज को हमने फ्राई करना है, ठीक है ना। प्याज को देखें हमने इस तरह से फ्राई करना है कि हमने प्याज को ऐसे फ्राई करना है कि देखिए इतनी फ्राई हो गई कि देखें अभी थोड़ा सा कहीं कहीं हल्का हल्का सा कलर आया है। मैंने क्या करना है, थोड़ी सी इसमें से ये वाइट वाली प्याज निकाल लेनी है, ये देखिए इस तरह से ना, क्योंकि एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, फिर क्या होता है सालन ना काला काला सा हो जाता है। तो यहाँ देखें मैंने इसकी थोड़ी सी ना मैं प्याज निकाल लूँगी और अब देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। बाकी जो बाद में जो कलर आया वो भी मैंने देखे निकाल दिए। इस तरह से निकालने के बाद हमने क्या करना है, ऑयल में ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 2 चम्मच, ठीक है ना। थोड़ी सी पहले हमने थोड़ी सी ना वाइट प्याज निकाली, फिर ब्राउन प्याज निकाली हमने। इस तरह से थोड़ी सी जो प्याज रहेगी थी उसको भी फ्राई कर लिया था। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने जल्दी से इसमें आधा कप पानी डाल दिया ताकि हमारे मज़ीद सालन और मसाले जो होते हैं ना वो जले नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद और आधा कप पानी और डाल दिया था, यानी कि 1 कप पानी डाल दिया। अब मैंने इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून और मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, ठीक है ना। और यहाँ मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने डाली है ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, यानी कि 1 से 2 चुटकी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डाल दी है ये मतलब जो ज़ीरा पाउडर था वो मैंने ही दोबारा से डाला है, मतलब 2 चुटकी डाला है, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैंने डाला है इसके अंदर गरम हाफ टी कम, यानी ज़्यादा गरम मसाले का टेस्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि यखनी में पहले ऑलरेडी गरम मसाले हैगा। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर, ज़ीरा पाउडर, बस हमने यही मसाले इसमें डालना है, पिसा हुआ धनिया नहीं डालना है। पिसा हुआ धनिया से क्या होगा कि सालन का जो कलर होता है ना टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और सालन का जो कलर होता है ना वो भी काला हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको भून लिया था, ढक्कन ढक दिया था, ढक्कन, और उसमें ना हड्डियाँ जो थी ना मैंने थोड़ा सा ढक्कन ढक दिया था और फिर ढक्कन ढकने के बाद ना मैंने 5 मिनट पकाया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, ये हड्डियाँ जो थी ना इसमें से यखनी में से ये हड्डियाँ निकाल के इसमें डाल दी है मैंने। हड्डियाँ इसमें डाल दी ताकि अब हड्डियों के साथ इसको हमने पकाना है, ठीक है ना। हड्डियों के साथ हम इसको पकाएंगे। तो हमने हड्डियाँ डाल दी हैं इसमें और हड्डियाँ डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद ना क्या करूँगी कि अभी जो हमारे पास यखनी बची ना वो यखनी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। यखनी हम इसके अंदर डाल देंगे और देखिए मैं ये हड्डियाँ जो आपको दिखा रही हूँ, देखिए नलियाँ भी खाली हो गई हैं, ये नलियाँ भी खाली हो गई हैं। और अब हमें ना ये इसके अंदर ना मैंने जो इसमें ना जो ज़्यादा ऐसी हड्डी है ना जो ज़रूरत की नहीं है वो हम निकाल देंगे, अलग प्लेट में रख देंगे ना, मतलब जैसे चाहें तो आप चूस लें, चाहें तो आप उसे फेंक दें निकाल के। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो बाकी की यखनी रह गई ना वो हम यखनी भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई अच्छा खासा अरक तो निकल गया है ना हमारा। अच्छा प्याज जो मैंने निकाल के रखी थी ना उसको मैंने पीस लिया था, ठीक है ना, पेस्ट बना लिया था प्याज जो मैंने आपके सामने निकाली थी ना प्याली में। तो अब वो प्याज मैंने इसमें डाल दी है, मैंने इसमें साथ में ही ना हड्डियों के साथ में, ताकि मज़ेदार सा ना सालन भी तैयार हो जाए ना हड्डियों गुड्डियों का। अब यहाँ पर क्या करा, मैंने जो यखनी वाला पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब देखें मैंने ढक्कन ढक दिया है, यानी कि ब्राउन प्याज के साथ ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ देखें कितने ज़बरदस्त ये देखें हमारा, ये देखें पानी देखें इस तरह से ना पूरी यखनी देखें ये खुश्क हो रहा है पानी और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। ये मैंने यखनी इसमें डाला, फिर मैंने दोबारा से पानी इसमें इसलिए डाला ताकि हमारा शुरवा जितना भी रखना है ना उतना शुरवा रखेंगे इसमें। हड्डियों का जो यखनी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी और पानी ढक के ढक्कन रख दिया था ताकि इसका ना अच्छे से खूब इसमें ना हड्डियों में जो था ना खूब अरक आ जाए। तो यहाँ देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ना तैयार हो गया सालन, क्योंकि मैंने इसको खूब अच्छे से भून लिया था, रोगन भी ऊपर आ गया था ज़बरदस्त सा। थोड़ी देर आप चूल्हा बंद करके छोड़ देंगे ना तो देखिए सारा रोगन ऊपर आ गया था और मैंने इसको देखें डिश आउट कर दिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। मज़ेदार सा हड्डियों गुड्डियों का सालन भी तैयार हो गया, सूप भी तैयार हो गया मज़ेदार सा। उसी सूप से हमने सालन भी तैयार कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।